नमस्कार दोस्तों। एक बात हमेशा सत्य नजर आई है कि जो इंसान हमेशा कोई भी काम के लिए ना नहीं बोलता, ज्यादातर काम के लिए हमेशा हाँ ही बोलता है, वह कभी न कभी अपने जीवन में एक कामयाब इंसान अवश्य बनता है। और जो इंसान ज्यादातर कामों के लिए उसके मुंह से ना शब्द ही निकलता है, तो वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। इसका कारण यह है कि काम से ही इंसान की पहचान बनती है। जो काम के लिए ना बोलेगा उसे सबके पीछे रहना होगा। इस सुंदर विचार के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 648वां एपिसोड है, जिसका नाम है राहु का गोचर कुंभ राशि में। राहु 18 मई 2025 को शाम को 5:08 से मीन से निकलकर वक्र चाल चलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक उसी समय केतु भी कन्या से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस एपिसोड में हम राहु के गोचर पर विचार करेंगे। राहु एक मायावी ग्रह माना गया है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु का कोई खगोलीय भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी इसका फल पक्के रूप से मिलता देखा गया है। राहु जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का फल ज्यादा मिलता है। राहु विस्तारवादी ग्रह है। राहु जिस स्थान से जुड़ जाता है उस स्थान संबंधित पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। शरीर इस जन्म में जो भी पाप पुण्य करता है उसका हिसाब किताब राहु ही रखता है। राहु पृथ्वी की परछाई है। तमाम जीव को पृथ्वी की तरफ खींचने का काम राहु करता है। सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाकर आत्मा और मन को राहु पकड़ लेता है। मन पर मोहजाल की मोहिनी चलाकर आत्मा और मन को वासना के बंधन में बांधने का काम राहु करता है। तमाम भौतिक संपत्ति, विषय, वासना, लंपटता, असत्य, चोरी, नीच विचार, छल कपट, 2 नंबर का रुपया राहु की मेहरबानी से मिलता है। कर चोरी करना, बेनामी धंधा और भ्रष्टाचार राहु की माया जाल है। राजनीति पर अमल राहु का है। बलवान राहु के बिना राजनीति में किसी को प्रवेश नहीं मिलता। राहु अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। राहु डंभी बनाता है। हम जिस तरह परछाई को हम पकड़ नहीं सकते, इसी तरह राहु प्रभावित व्यक्ति किसी भी तरह हमारे हाथ में नहीं आता। अभी बोला अभी फोक की नीति राहु अपनाता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, यह सूत्र राहु का है। राहु का अमल मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट पर है। सूर्य या चंद्र के साथ राहु हो तो जातक व्यक्ति विशेष बनता है। आइए जानते हैं कि गोचरीय राहु किसे करेंगे माला माल और किसे बनाएंगे कंगाल। इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, जिस राशि में आपका चंद्र होगा वही आपकी नाम राशि होगी। नाम राशि से राहु का गोचर किस स्थान से हो रहा है यह आपको अपने चंद्र से जानना होगा। राहु 18 मई 2025 से कुंभ में 18 महीने के लिए गोचर भ्रमण करेंगे। यह आपको याद रखना है। साथ में यह भी याद रखें कि राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। अन्य स्थानों में उसका सामान्य फल मिलेगा। आपकी नाम राशि यदि मेष होगी, जैसे हम यहां बता रहे हैं मेष राशि को, आपकी नाम राशि यदि मेष होगी
तो चंद्र आपकी नाम राशि मेष में होगा, ऐसा आपको समझ लेना है हर राशियों के विषय में। तो आपकी नाम राशि मेष होगी, तो गोचर राहु कुंभ राशि में 11वें स्थान से भ्रमण करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में यहां रुकावट आएगी। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना बेहतर रहेगा। जून जुलाई में आरोग्य नरम गरम रहेगा। मनोबल न टूटे इसका प्रयास करना होगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सावधान रहना सही रहेगा। पैतृक संपत्ति के कार्यों में धीरज रखना लाभदायक रहेगा। जो धन आपने बचाया है उसे संभाल कर रखे। मुसाफरी में सावधान रहने की सलाह यहां दी जाती है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से धन मिल सकता है। लोभ या लालच से दूर रहने की कोशिश करें। कान संबंधित रोग और संतान संबंधित चिंता आपको रहेगी। फिर भी इस स्थान में राहु का गोचर अचानक धन लाभ देता है, तो धन पाने के लिए आप तैयार रहे। एक और नाम राशि को भी जानेंगे। आपकी नाम राशि यदि वृषभ होगी तो गोचर आपकी नाम राशि से 10वें स्थान में गोचर करेगा। आपकी नाम राशि वृषभ है तो गोचर कुंभ राशि से 10वें स्थान से आपको भ्रमण करेगा। आपको अपने आरोग्य के लिए सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप साझेदारी में किसी से व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको संयम से काम लेना होगा। यह राहु धंधे में रुपया लगाने का नया मौका उत्पन्न करेगा। अपने मामा से आपको सहकार मिलेगा। 10वें राहु का गोचर आपके व्यवसाय में अड़चने लाएगा। अन्य का धन आपको मिले ऐसी शक्यता बन रही है। आप लोभी और कामी बन सकते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य राशि के राहु को भी हम जान लेते हैं, और ये राहु आपकी नाम राशि यदि मिथुन होगी तो राहु आपकी नाम राशि से 9वें स्थान से भाग्य स्थान से भ्रमण करेगा। किसी के साथ वाद विवाद न हो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पराजय या पीछे हटने की शक्यता बनेगी। शत्रु से डर महसूस होगा। नीच कर्मों से प्रीति रहेगी। अपने पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। जून महीने के बाद मानसिक राहत मिलेगी। नए आयोजन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपके मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। आर्थिक योजना में धीमी गति से सफलता मिलेगी। अपने मामा से आपको लाभ मिलने की शक्यता रहेगी। गोचर राहु विदेश यात्रा का योग बनाएगा। विदेश यात्रा आप अवश्य करेंगे। अलबत्ता धन से आप समृद्ध बनेंगे। और यदि आपकी नाम राशि आपकी नाम राशि कर्क होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से अष्टम में गोचर करेगा। आपको अपने पुराने मित्रों से या साझेदारों से आकस्मिक धन लाभ मिलने की शक्यता रहेगी। पिछले साल जिस योजना पर आप काम कर रहे थे वह योजना अब आगे बढ़ेगी। जून महीने के बाद व्यवसाय में या राजद्वारी क्षेत्र में संभल कर चलना होगा। धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। आध्यात्मिक कार्यों में रस रुचि उत्पन्न होगी। कौटुंबिक बाबतों में संयोग अनुकूल बनेंगे। सर्प और जहरीले जीव जंतु से आपको सावधान रहना होगा। नीच कुकर्मों से और चोरी से आपको बचना चाहिए। गुप्त भाग में रोग की शक्यता आपको रहेगी। आपकी नाम राशि यदि सिंह होगी तो गोचर राहु आपकी जन्म राशि से सप्तम स्थान से गोचर भ्रमण करेगा। कौटुंबिक और सामाजिक कार्यों से सावधान रहना होगा। कोई भी नया आयोजन करेंगे उसमें अवरोध आ सकता है। जून के बाद आपके व्यवसाय में अड़चने आएगी। मिल्कियत के कार्य में अड़चने दूर होगी। आरोग्य के मामले में सावधान रहे। आपके हरीफ सक्रिय बनेंगे। वाद विवाद में पीछे हटना पड़ेगा। नए प्रलोभन से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। अपनी कर्कशा पत्नी से वाद विवाद कम ही करना बेहतर होगा। दूसरी स्त्रियों से अनैतिक संबंध का दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। आपकी नाम राशि यदि कन्या होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से छठे भ्रमण करेगा। आप प्रवास मुसाफरी करेंगे लेकिन सावधान रहने की सलाह है। मिल्कियत या जायदाद संबंधित मामले में चिंता रहेगी। जून के बाद पुराने असाध्य रोग हो तो सावधान रहना उचित रहेगा। वाद विवाद में समय शक्ति और संपत्ति का व्यय न हो इसका ध्यान रखना होगा। सामाजिक और कौटुंबिक बाबतों में उदार दिल का परिचय देना होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके शत्रु सिर उठाएंगे। विजय आपको मिलेगी। धन अचानक कहीं से आपको मिलेगा। गुप्त रोग या मूत्रपिंड के रोग की संभावना ये राहु बनाता है। आपकी नाम राशि यदि तुला होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से पंचम स्थान में भ्रमण करेगा। आपको नौकरी व्यवसाय में अपने हरीफों से सावधान रहना होगा। स्थावर मिल्कियत जायदाद संबंधित छोटे छोटे प्रश्न खड़े होंगे। विलंब की शक्यता रहेगी। मार्च 26 से वैवाहिक जीवन में संभल कर रहना होगा। साझेदारी में धंधा कर रहे हो तो सावधान रहे। पत्नी या साझेदार से वाद विवाद होगा। मुसाफरी में भोजन संबंधित ध्यान रखना होगा। पेट संबंधित बीमारी न हो उसका ध्यान भी रखते रहिए। मंदाग्नि वायु पीड़ा जठर पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। विद्या अभ्यास भंग हो सकता है लेकिन भूत विद्या में आपको दिलचस्पी अवश्य रहेगी। आपकी नाम राशि यदि वृश्चिक होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से चौथे गोचर भ्रमण करेगा। आपकी आय अनियमित बनेगी। आपकी बचाई हुई रकम ठिकाने लग सकती है तो सावधान रहना होगा। जून के बाद आरोग्य नरम गरम रहेगा। ऑपरेशन हो तो सावधानी रखनी होगी।
पैतृक संपत्ति का उकेल अब आ जाएगा। विद्यार्थी वर्ग को अपनी मेहनत में सफलता मिलेगी। मुसाफरी में ध्यान रखना होगा, विश्वासघात ना हो, इसके लिए सावधानी बरते। जेल गमन का भय उत्पन्न होता है, गुनाह करने से बचे। पत्नी और माता का सुख कम ही मिलेगा, दुख मिलने की संभावना यहां बनती है। आपकी नाम राशि यदि धनु होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से तीसरे भ्रमण करेगा। आपकी आय में अवरोध का अनुभव होगा, धन खर्च ज्यादा होगा, आरोग्य संबंधित चिंता रहेगी। जो रुपया बचाया है उसे संभाल कर रखना होगा। मई के बाद संतान की प्रगति होगी। घर में बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। प्रवास में भोजन संबंधित ध्यान रखें। जमीन, मकान या बांधकाम संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें किसी उलझन का सामना आपको करना पड़ सकता है। भाइयों के सुख के लिए राहु का गोचर शुभ नहीं है। आपके अंदर मिथ्याभिमान बढ़ेगा। पराक्रम, यश और धन के लिए यह राहु अच्छा है। यह गोचर राहु धन और ऐश्वर्य आपको अवश्य देता है। और यदि आपकी नाम राशि मकर होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से दूसरे भ्रमण करेगा। परीक्षा या नौकरी संबंधित अवरोध अब कम हो जाएंगे। आपकी आय में एक अच्छा बदलाव आपको दिखाई देगा। जो बचाई हुई रकम है उसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। जून महीने के बाद जमीन, मकान या मिल्कियत संबंधित कार्यों में विलंब या रुकावट आएगी। भाई बहनों से संबंध आपके मधुर बनेंगे। मुसाफरी ध्यान से करनी होगी। राहु गोचर वाहन खरीदने की तरफ ले जाएगा, फिर भी सावधान रहना होगा। किसी भी तरह धन आपको मिलेगा। धन प्राप्ति में पहले त्रास या टेंशन मिलेगा, उसके बाद धन मिलेगा, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है। नेत्र, मुख या दांत के रोग से परेशानी होगी। वाणी कठोर बनेगी। कुटुंबीजन या आपकी पत्नी से आपका कलेश होगा। और यदि आपकी नाम राशि कुंभ होगी तो गोचर राहु आपकी नाम राशि से गोचर करेगा। नौकरी, व्यवसाय, आजीविका क्षेत्र में विलंब के बाद सफलता मिलेगी। जून के बाद आपकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। मिल्कियत बेचने या खरीदने में धीरज से काम लेना होगा। पहले की रुकावट अब दूर हो जाएगी। आंख की बीमारी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। सिर सूल की शिकायत रहेगी। नौकरी, व्यवसाय में फेरबदल की शक्यता यह राहु दर्शाता है। नए प्रश्न, नए लोगों से काम करना पड़ सकता है। आपकी बुद्धि दुष्ट बनेगी। आप ज्यादा बातूनी बनेंगे। आपकी नाम राशि मीन होगी तो नाम राशि से राहु, गोचर राहु आपकी नाम राशि से 12वें गोचर भ्रमण करेगा। अपनी मेहनत से कम आपको मिलेगा। किसी भी तरह के लोभ लालच से दूर रहे। मार्च 2026 के आसपास आपकी मेहनत
दुल्हन की मेहंदी की तरह रंग लाएगी। आपको फायदा हो सकता है। आर्थिक आयोजन में सफलता मिलेगी। सिर दर्द या मस्तिष्क के रोग से बचना होगा। परदेश में रहने वाले स्नेही स्वजन से सहकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति का प्रश्न हल होगा। आपके शत्रु से आपको राहु बचाएगा। आपको धर्म में ज्यादा भक्ति भाव नहीं रहेगा। पत्नी के सुख में कमी रहेगी। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। हालांकि धन संबंधित थोड़ी बहुत तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने राहु का कुंभ राशि में गोचर 12 राशि वालों को कैसा फल देगा ये जाना। हमें यकीन है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।